करेंसी जो बिना सेना भेजे देशों को झुका देती है। हमारे की डॉलर सिर्फ मुद्रा नहीं, शक्ति का औजार बन चुका है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। तेल डॉलर में बिकता है, कर्ज डॉलर में लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलर आधारित सिस्टम से होते हैं। लेकिन जो देश इस सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश करता है, उस पे आर्थिक पाबंदियां लगती हैं, बैंकिंग रोकी जाती है और आम जनता को कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिस्टम हमेशा चलेगा? रूस, चीन, भारत और ब्रिक्स जैसे देशों का मानना है कि एक ही देश की मुद्रा पर पूरी दुनिया का निर्भर रहना खतरनाक है। जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो उसे स्विफ्ट सिस्टम से काट दिया गया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि रूस और चीन के बीच 90% व्यापार अब युआन और रूबल में होता है। भारत रूसी तेल रुपए में खरीदता है। ब्राजील और चीन ने युआन रियल ट्रेड सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। ये सब डॉलर को बाईपास करके हो रहा है। इन देशों की नजर में सोना एक विश्वसनीय विकल्प है। सोना छापा नहीं जा सकता, इसे मनचाहे तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। हजारों सालों से इंसान ने इसी पर भरोसा किया है। डॉलर की वैल्यू सरकार और सेंट्रल बैंक तय करते हैं, लेकिन सोने की वैल्यू दुनिया तय करती है। रूस के पास 2329 टन सोना है, चीन के पास 2303 टन, भारत के पास 880 टन। ये तीनों देश दुनिया के टॉप 10 गोल्ड होल्डर्स में है। ब्रिक्स देशों ने एक नई प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। इसमें स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होगा, जिसकी वैल्यू सोने से जुड़ी होगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट दिल्मा रूसेफ ने कहा है कि एक नई सेटलमेंट करेंसी यूनिट पर सहमति बनी है। ये 40% सोने से और 60% ब्रिक्स देशों की स्थानीय मुद्राओं से बैक होगी। ये सोना किलो बार्स के रूप में होगा और रिडीमेबल होगा। जैसे ही ये चर्चा तेज हुई, वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, अगर डॉलर की मांग गिरी तो पूरी आर्थिक संरचना हिल सकती है। अमेरिकी फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू गिर सकता है। डॉलर की कमजोरी से अमेरिका की वैश्विक शक्ति प्रभावित हो सकती है। लेकिन समर्थकों का कहना है, ये बदलाव जरूरी है। डॉलर के हथियार बनने से दुनिया में अविश्वास बढ़ा है। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? अगर देश डॉलर पर कम निर्भर हो तो महंगाई नियंत्रण आसान हो सकता है, विदेशी दबाव कम हो सकता है, आर्थिक फैसलों में स्वतंत्रता बढ़ सकती है। जैसे भारत रूसी तेल सस्ते में खरीदता है और रुपए में पेमेंट करता है। इससे डॉलर रिजर्व की जरूरत कम होती है। वो पैसा घरेलू प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया आज पूरी तरह डॉलर से अलग नहीं हो सकती। डॉलर का सिस्टम बहुत गहरा है। 88% फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी भी डॉलर में होती है। चीनी युआन सिर्फ 7% है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड है। स्विफ्ट सिस्टम का कोई पूरा विकल्प अभी तैयार नहीं है। फिर भी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कमोडिटी मार्केट में डॉलर का प्रभाव कम हो रहा है। एनर्जी सेक्टर में नॉन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब भी युआन डिनोमिनेटेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर विचार कर रहा है। ये सब धीमी प्रक्रिया है, लेकिन निरंतर है। पवन, भविष्य शायद एक मल्टी करेंसी सिस्टम की ओर जा रहा है, जहां डॉलर अभी भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अकेला मालिक नहीं होगा। युआन, यूरो, येन और सोने की भूमिका बढ़ेगी। देशों के पास विकल्प होंगे, वो अपनी जरूरत के हिसाब से करेंसी चुन सकेंगे। ये कहानी डॉलर के खत्म होने की नहीं है, ये कहानी है चुनाव की आजादी की है। शायद आने वाली दुनिया में एक ही मालिक नहीं होगा, बल्कि एक संतुलित व्यवस्था होगी, जहां हर देश अपनी आर्थिक नीति खुद तय कर सकेगा। प्रश्न ये नहीं है कि डॉलर गिरेगा या नहीं, प्रश्न ये है, क्या दुनिया तैयार है एक नए संतुलन के लिए? जवाब धीरे धीरे मिल रहा है, और वो जवाब है हाँ। मौर्य साम्राज्य का पतन। एक महान साम्राज्य